14.4 का हम लोग बनाएंगे। पहला एक्सरसाइज में है यह 14.4 का 1 नंबर से देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ खाली घर भरना है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, तो समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ण, नाम दे दीजिए ए बी और सी। इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अगर इंग्लिश में जानिएगा आप तो इसका होता है हाइपोटेनस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको एच करके एच से सिंबल करते हैं। और इसका आधार का होता है बेस, BASE बेस। इसको बी से इट होता है परपेंडिकुलर, PER पर, PEN पेन और DIDCULAR परपेंडिकुलर, इसको P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ। तो बोलता है समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में हम आगे चैप्टर में आपको हम बताएंगे। इसी में जो कर्ण बराबर जो होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये आपका भर गया है। दूसरा बोला है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को डैश कहते हैं। तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ये रहा, सामने की भुजा को क्या कहते हैं, ये कर्ण कहते हैं। तो लिखिए यहाँ कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या होती है। तो ये देखिए 90 डिग्री हो गया। तो ये कोण और ये कोण जोड़ने के बाद, दोनों को कोण को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होगा। चाहे ये जितना हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो, दोनों मिला के 90 होना चाहिए कोई भी। तो केटू न्यून कोण है, 2 न्यून कोण है। तो यहाँ भर दीजिए अब 2। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कहते हैं। तो सबसे लंबी भुजा कौन है, देखिए ये वाला नजर आपको आ रहा है, ये और सबसे लंबी भुजा कौन नजर आ रहा है। तो सबसे लंबी भुजा कौन आ रहा है, कर्ण नजर आ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण, लिख दिए। चलिए हम लोग अब बनाते हैं 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ है आपका निम्नलिखित भुजाओं में कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो कौन सा समूह जो है एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। पहले बोला था कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, उस मैंने आगे वाला चैप्टर में कि ये आपको दिखा जोड़ के ये दोनों को जोड़ते थे तो इससे त्रिभुज होता था। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे होता था। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज में ये नियम था, तो ये हम लोग कर लिए थे। लेकिन त्रिभुज वो बनेगा कि नहीं, उसमें था त्रिभुज बनना संभव है या नहीं, तो हम लोग उसमें कर दिए थे। लेकिन इसमें बोला है समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाइए आप। ये 90 डिग्री जहाँ हो जाएगा वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोई 3 है, मान लीजिए ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा, कैसे जानेंगे। हम तो ऐसे लिख दिए, लेकिन कोई हम मेजरमेंट करके तो लिखे नहीं होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज का यहाँ इसका नाम है P, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको यहाँ बेस बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, ठीक है। वो आप अभी आगे में बताएं आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका होता है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर यदि हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से लिखिए, पाइथागोरस
प्रमेय से, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से जो है रूल, उसका नियम है, उस सूत्र दिया है उसमें उन्होंने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर इसमें सब बैठा दीजिए, कोई भुजा सबसे लंबी भुजा जो है वो कर्ण मान लीजिए, कर्ण मान लिए इसको, कर्ण का स्क्वायर कर दिए, बराबर है लंब है, तो लंब कितना है 4 ले लीजिए इसको, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 25 हो गया ये, और यहाँ कितना हुआ 16 जोड़ 9, तो ये दोनों, ये हुआ 25 और ये बराबर हो गया 25, तो दोनों बराबर हुआ ना। तो यदि दोनों बराबर यदि हो जाए तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखिए अतः समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आपको आंसर में यही लिखना है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये नहीं बनता तो लिखते नहीं है। चलिए इसका डिजिट को मिटा देते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग डिजिट आएगा। 2 नंबर में देखिए, क्वेश्चन 2 है, उसके बाद 2 नंबर का 2 नंबर है। ये बोला है 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर लिखिए इसको पाइथागोरस, जो सबसे ज़्यादा है उसको कर्ण मान लीजिए। तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये है 7, इसको कर्ण मान लिए। और उसके बाद है 15, तो 15 8, तो यहाँ लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, बराबर होता है 17। कर्ण सबसे बड़ा है इसलिए 17 को पहले लिखेंगे, बराबर लंब कितना हुआ 15 के जोड़ 8 का स्क्वायर। तो 17 का जो स्क्वायर होता है इतना होता है, और इसका होता है 225, 8 होता है 64। तो अब यहाँ दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना हुआ, 5 4 9, 6 2 8 और ये 2। तो देखिए आया, दोनों बराबर आ गया ना। तो लिखिए, फिर यहाँ लिखिए अतः समकोण त्रिभुज है। तीन नंबर में देखिए 2 सेंटीमीटर, फिर है 2 सेंटीमीटर, फिर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण किसको मानेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा वो कर्ण मान लीजिए उसको। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ फिर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये दोनों का जो है ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ 25 सेंटीमीटर बराबर 4 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए दोनों बराबर है, तो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ लिखिए अतः समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ लिखा बन सकता है, नहीं बन सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप।
जो नहीं बराबर होगा वह नहीं बन सकता है, न है समकोण त्रिभुज है ही नहीं, तो बनेगा वो कैसे। 4 नंबर में देखिए 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बोले आपको बताए थे कि जो सबसे ज़्यादा है कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंब किसी में से, लंब ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, तो मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर, तो 13 का जो होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है, देखिए 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये दोनों को जोड़िए, इतना लिखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 4 ये हो गया 9 और 4 और 2 6 और 1 सेंटीमीटर ये है। तो अब ये दोनों, ये इसका ये साइड और ये साइड बराबर है, बराबर है, तो लिखिए यहाँ पर अतः समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। चलिए 5 नंबर में देख लेते हैं हम लोग। 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और कितना है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 बराबर है और एक तो अलग है। ठीक है, 2 बराबर है तो दोनों बराबर यहाँ कहाँ है, किसी को किसको मानिएगा, किसी को मान लेते हैं। इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण किसको मान, दोनों तो बराबर ही है, किसको मानिएगा, चलिए किसी को मान लेते हैं। बराबर जोड़ तो देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहीं पर बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। अब बराबर हो जाने के बाद फिर क्या होगा, ये बड़ा होगा, तो ये जोड़ देंगे फिर तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 65 का स्क्वायर कितना होता है, गुना कर लेते हैं चलिए। तो ये 25, 56 36 और 2 32, 56 30, अच्छा 56 30 3, अच्छा 36 36 37 और 39, 5 12 2 हाथ में 1 और 3 1 4 25 42 ये आया, 42 25, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर ये हो गया आपका 42.25 पहले से हो गया। ठीक है, उसके बाद है 25 625 होता है, उसके बाद यहाँ पर ये स्क्वायर। तो यहाँ फिर हम बोले इसको जोड़ेंगे 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है, इसको दोनों को जोड़ देंगे मान लीजिए, यहाँ देखिए, और 6 25 को जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 6 और 2 8, ठीक है, 4। तो यहाँ देखिए 48.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो बराबर है, बराबर है। अब देखिए आप
बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, देखिए लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज नहीं है या नहीं बन सकता है, जो लिखना है आपको, नहीं है अथवा नहीं बन सकता है। अब यहाँ जाइए 6 नंबर में। 6 नंबर में है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको यहाँ पर कर्ण, जो सबसे ज़्यादा है उसको कर्ण मान लेते हैं, इसलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो चलिए यहाँ कर्ण कितना है, 15 होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बराबर आधार आपका किसी में मान लीजिए 10 का स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आपका यहाँ हो जाएगा 15 का होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जोड़िए 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 100 और 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों बराबर है नहीं है, तो लिखिए अतः समकोण त्रिभुज नहीं है या नहीं बन सकता है। क्या लिखेंगे आप, नहीं है या नहीं बन सकता है।